हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़। कैसे हैं? आपके लिए मैं आज एक नए क्लास का आगाज कर रहा हूं और इस क्लास में यानी हिंदी व्याकरण की इस क्लास में मैं संज्ञा यानी नाउन से संबंधित टॉपिक को क्लियर करा रहा हूं। और इस टॉपिक में हम अलग अलग प्रकार के पॉइंट को पढ़ेंगे, जैसे शब्द और पद पढ़ेंगे, पदभेद पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न, ये पूरा जो सिलेबस हम आपको लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण का जो संज्ञा में ये सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे और यह पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आपका YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आते ही सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, ताकि आप लोग एनर्जेटिक रहें और आपको क्लास का अनुभूति कराया जाए, ताकि आप क्लास ज्वाइन करें तो इससे स्पष्ट हो कि आपने जो पढ़ा है वो कंठस्थ हो रहा है। तो दोस्तों आपके लिए चंद पंक्तियां मैं बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से नहीं, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से सभी प्रकार के क्लास यानी जो अलग अलग प्रकार के क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सभी कोर्स का फुल वीडियो, फुल सिलेबस आपको मिलेगा और आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। और दोस्तों उसी में एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आपका, टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है और फेसबुक का दिया गया है। आप जाकर के वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर छोटे छोटे क्विज भी चलते हैं और साथ में सारे स्टडी मटेरियल वहां भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक पीडीएफ सो ऑन, और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जाकर के वहां जरूर ज्वाइन करें, जरूर फॉलो करें। और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का आपको अपडेट टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यानी आज हिंदी का क्लास है, हिंदी व्याकरण का, और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे नाउन यानी संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, नाउन संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 ये क्लास है आपका, यानी संज्ञा का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे शब्द और पद के बारे में। क्या देखेंगे? शब्द और पद के बारे में। शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, इसकी पूरी डिफिनेशन पढ़ेंगे और पहचान भी पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, जो शब्द होता है वह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। आगे और हम बता रहे हैं आपको, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है। क्या होता है? वाक्य के बाहर होता है, यानी वाक्य के अंदर नहीं होता। वो क्या होता है? वाक्य के बाहर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे दिया, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी जो शब्द वाक्य के अंग के रूप में, यानी जो अंग होता है उस अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यह क्या कहलाता है? यह आपका पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो उम्मीद है आपको शब्द और पद आपको क्लियर हो चुका होगा। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है, यानी वाक्य जो होता है उस वाक्य के बाहर होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शब्द कहते हैं। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी जो शब्द होता है वह वाक्य के अंग यानी जो अंग होता है उस अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो शॉर्ट में डिफिनेशन बना है, यहां देखेंगे जो शॉर्ट में डिफिनेशन बना है वो क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द कहलाता है। जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं शब्द, वो शब्द कहलाते हैं। जिसकी आजादी होती है, जिस शब्द की आजादी होती है और वो प्रयोग किए जाते हैं, तो वह शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे दिया है, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। यानी जब वाक्य के अंतर्गत जो शब्द होगा, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। दोस्तों ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जब वाक्य के अंतर्गत यानी जो वाक्य बनेगा उस वाक्य के अंतर्गत आएगा तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर की एक छोटी सी परिभाषा और छोटा सा परिचय था। ठीक है, छोटी सी परिभाषा और छोटा सा परिचय था। अब मैं आपको पदभेद के बारे में बात करूंगा। पदभेद होता क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरा डीप में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पदभेद क्या है। यहां देखिए, पद के 5 भेद होते हैं। पद के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। उन सभी 5 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब भेद का मतलब ये मत सोचिएगा
कि घर का भेदी लंका डाहे, ये है ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका डाहे, यहाँ और उस दोनों भेद में अंतर है, ठीक है ना। वो भेद कोई और यानी पारिवारिक भेद दे करके पूरा खुलासा करना होता है, और यहाँ भेद होता है उसके अलग अलग अंग के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए पद के 5 भेद होते हैं। पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब पद के इन 5 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां देखेंगे सबसे पहले दिया है संज्ञा। क्या दिया है? संज्ञा दिया है। संज्ञा मतलब दूसरा नंबर दिया है सर्वनाम दिया है, और तीसरा नंबर विशेषण दिया है, और चौथा नंबर क्रिया दिया है, और 5वां नंबर अव्यय दिया है। क्या है दोस्तों? अव्यय दिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये होते हैं 5 भेद। क्या होते हैं दोस्तों? 5 भेद। यह क्लियर कर लीजिएगा कि आपको इसी में पढ़ना है, और यही आपका जो नाउन का चैप्टर है, यही आपका सिलेबस है, ठीक है ना। ये आपको इतना अगर पढ़ लिए तो आपका आधा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है ना। क्योंकि संज्ञा आपको पढ़ना है, संज्ञा के आपके देखिए इतने भेद होते हैं, फिर सर्वनाम पढ़ना है, ये देखिए भेद होते हैं, फिर आपको विशेषण पढ़ना है, ये भेद होते हैं, क्रिया पढ़ना है, ये भेद होते हैं, और अव्यय पढ़ना है, ये भेद होते हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप क्लास को लाइक जरूर करिए, क्लास को फटाफट लाइक करिए, फटाफट लाइक कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि जब ट्रैफिक अधिक रहेगा, जब लोग अधिक रहेंगे, तो उस पढ़ाई का आनंद ही कुछ और होता है, उस कंपटीशन का आनंद ही कुछ होता है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें चैनल को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे, अब इसके अलग अलग भेद, सबके अलग अलग भेद हैं। किसके? संज्ञा के भी अलग अलग भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? आप बता सकते हैं। संज्ञा के टोटल होते हैं 5 भेद। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 भेद, ठीक है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेद में सबसे पहले हम लोग देखिए दिया है क्या, संज्ञा के 5 भेदों में क्या दिया है? यहां दिया है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा होता है समूहवाचक, और 5वां होता है भाववाचक। अब हम लोगों को इन्हीं 5 के बारे में पढ़ना है। ये जो 5 दिया है, इन्हीं 5 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, बाकी और कहीं भटकना नहीं है। संज्ञा के 5 भेद और 5 भेदों को डीप में जाकर के हम लोग पढ़ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, आपका दिया सर्वनाम। क्या दिया दोस्तों? सर्वनाम दिया। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, 6 टाइप, ठीक है। तो सबसे पहला आपका होता क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अगला होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है दोस्तों यह भी आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि यह आपको बहुत ही, देखिए हम भी पढ़ाना होता तो हम भी बहुत तेजी से पढ़ा लेते, लेकिन हम स्लो इसलिए चलते हैं कि आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आपको समझ में आए, 100% समझ में आए। अगर हम पढ़ा करके और चले जाएं, आपको समझ न आए, तो उस पढ़ाने को कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो उसका सार्थक वे में अर्थ निकलना चाहिए, तब अर्थ निकलेगा जब आपको सही सुसंगठित ढंग से और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएं, तो उसका अर्थ सही निकलता है। क्योंकि आप कुछ सीख रहे हैं, और सिखाने का अर्थ होता है कि सनय सनय सिखाया जाए, यानी स्लो मोशन में सीखा जाए। जब स्लो मोशन में आपको सिखाया जाता है तो आप आसानी से और सही भाषा में आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो फटाफट लाइक कीजिए, हर वीडियो को देखिए और वॉच कीजिए, उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप उसके पहले उसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइए, और अधिक से अधिक लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आ सकें। और फिर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का आपके पास अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर हम विशेषण के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है क्या, ये आपका है विशेषण। अब विशेषण के बारे में हम जब बात करेंगे, दिया है सार्वनामिक, दूसरा दिया है गुणवाचक, और तीसरा दिया है संख्यावाचक। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये दिया है सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद दिया है गुणवाचक विशेषण, फिर दिया है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा दिया है परिमाणवाचक विशेषण, यानी परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। अब ये हम लोग इनके अंतर्गत, यानी यही पढ़ेंगे हम लोग क्या, विशेषण के अंतर्गत। विशेषण के अंतर्गत हम लोग ये 4 पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। और विशेषण के भेद कितने हैं दोस्तों? विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं?
4 भेद हैं। किसके? विशेषण के 4 भेद हैं। किसके भेद है? विशेषण के 1 2 3 4 भेद हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट क्या है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, चलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ते हैं। और इसमें दिया है, देखिए क्रिया के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। क्रिया कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। देखिए क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 2 भेद हैं। पहला क्या है? सकर्मक, दूसरा अकर्मक। इसको बोलेंगे तो कर्म रहित, कर्म सहित। कर्म रहित और कर्म सहित हम लोगों को पढ़ना है। यानी क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे हम 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या? 5वां नंबर देखेंगे। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? अव्यय। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? अव्यय है। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों? अव्यय कितने भेद होते हैं, फटाफट बताइए। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 हैं। क्लियर है ना? अव्यय के 4 भेद हैं। 4 भेद में सबसे पहला आपका क्रिया विशेषण है, दूसरा आपका संबंध बोधक है, और तीसरा समुच्चय बोधक है, और चौथा विस्मयादि बोधक है। इन्हीं चारों भेदों के बारे में हमको अध्ययन करना है। और सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे क्या? संज्ञा का, और संज्ञा में जितने भेद हैं इनका अध्ययन करेंगे उदाहरण सहित। फिर सर्वनाम का अध्ययन करेंगे और सर्वनाम के 6 भेदों का उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। उसके बाद तीसरा है विशेषण। विशेषण में 4 प्रकार का अध्ययन करेंगे और उसका उदाहरण के साथ। क्रिया का अध्ययन करेंगे, क्रिया की पहचान करेंगे, और जितने टाइप के हैं दोनों टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। और अव्यय पढ़ेंगे, अव्यय में 4 अव्यय को पढ़ेंगे, और इसमें जो उदाहरण होते हैं उन सभी उदाहरणों को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो इस क्लास को आज मैं यही एंड करता हूं। एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से आप अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से अलग अलग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। ठीक है, कोई चार्ज उसका नहीं है। और उसके बाद उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन किया गया है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। वहां से जाकर वहां फॉलो कर सकते हैं, और छोटे छोटे क्विज भी वहां कराए जाते हैं। तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, और भी स्टडी मटेरियल आपको वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, कहीं जाने की और आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको यहाँ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं क्लास में ही एंड करता हूँ। हम अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के, संज्ञा को लेकर के आ रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।